सवाल है कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब अपने पद से हटाए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है और वो एक्सेप्ट भी हो चुका है। अब आपको यह समझना है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कानून क्या है, कितनी संख्या चाहिए, सब कुछ 5 मिनट में आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, रूल 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ गया है और लोकसभा महासचिव को सौंप दिया गया है। उसके बाद देखिए, ये जो प्रस्ताव है इस पे 118 सांसदों के साइन हो गए हैं। टीएमसी ने इस पे अभी साइन नहीं किए, टीएमसी ने दूरी बनाई है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जरूर कहा है कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन अभी साइन नहीं किए हैं। कांग्रेस, एसपी, लेफ्ट, आरजेडी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस पे साइन कर दिया है। इसकी जो तस्वीर है जो अविश्वास प्रस्ताव की, मैं आपको साइड में दिखा रही हूं। इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए, ओम बिरला अब कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो अब ओम बिरला ने लोकसभा ना जाने का फैसला किया है। अब इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सुनवाई होगी। सुनवाई एक तरीके से जो चर्चा है वो होगी 9 मार्च को, प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और अभी देखिए, जो सत्र चल रहा है, वर्तमान सेशन चल रहा है, 13 फरवरी को बजट सत्र का आखिरी दिन है और 9 मार्च को इसकी जो पूरी की पूरी चर्चा है वो होगी, क्योंकि 8 मार्च से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। तो आप देख रहे हैं कि 9 मार्च को और 9 मार्च तक अब ओम बिरला उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, यानी वो लोकसभा नहीं जाएंगे। बजट सत्र के 10वें दिन आज अगर मैं बात करती हूं, संसद 2 बार स्थगित हुई, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि भाई स्पीकर का पक्षपाती रवैया, हमको बोलने नहीं देते हैं और बीजेपी वालों को बोलने देते हैं। फिर देखिए कैसे आगे, ये मैं आपको बता देती हूं कि इन लोगों ने पॉइंटर्स में क्या लिखा है विपक्ष ने और ओम बिरला पर क्या क्या आरोप लगाया है। अब अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो स्पीकर पद से बिरला को हटाया जा सकता है। अब ये कदम क्यों उठाया गया है, क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? स्पीकर का सदन की कार्रवाई में पक्षपाती रवैया, ऐसा विपक्ष का कहना है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे। आपको पता होगा ना कि ओम बिरला ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की साजिश थी, और जो कांग्रेस की जो महिला सांसद है उन्होंने उनकी कुर्सी को घेर लिया था। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया और पूरा बताया कि कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप संसद मत आइएगा। इसी पर विपक्ष भड़क गया, सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और सफाई जो है प्रधानमंत्री मोदी के ना आने की संसद में जो सफाई है वो बिरला साहब दे रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि भाई इन पे दबाव है, स्पीकर सफाई दे रहे हैं, ये गलत बात है। और देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। वो नरवणे की किताब पर यहाँ जो अपनी बात रखना चाहते थे उनको बोलने दिया नहीं गया। विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया इसी मामले में। बीजेपी सांसद को जो है पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलने दी गई, लेकिन राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर साजिश का आरोप लगाया, ऐसा विपक्ष का कहना है। और इसलिए हम चाहते हैं कि स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाया जाए। अब देखिए प्रक्रिया क्या होती है, कैसे काम करता है ये। तो संविधान का अनुच्छेद 94 और लोकसभा में कार्यप्रणाली के नियमों का अनुच्छेद 200 के तहत नियम ये कहते हैं कि भाई अगर विपक्ष या कोई भी सांसद किसी के खिलाफ, अगर स्पीकर की हम बात करते हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, तो महासचिव को लिखित प्रस्ताव का पूरा टेक्स्ट दे दे, साफ साफ बताए कि ये जो प्रस्ताव है महासचिव को बताए कि भाई हम क्यों लेकर आना चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, आरोपों के बारे में साफ साफ बताया गया हो। तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक बातें या कोई भी ऐसा बड़ा कोई ऐसी आपत्तिजनक जो शब्द है उसमें ना लिखे, सीधे सीधे तौर पर बताए कि क्या कहना चाहते हैं। और प्रस्ताव के लिए दिन तय किया जाएगा। और देखिए, अब 9 मार्च तारीख तय कर दी गई है। नोटिस मिलने की तारीख से 14 दिन बाद का कोई भी दिन हो सकता है। जैसे आज अगर प्रस्ताव मिला तो 14 दिन के बाद आप कभी भी कोई भी डेट रख सकते हैं। प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। और ये जो प्रस्ताव आया उस पर 118 साइन हुए हैं, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के अंदर चर्चा या वोटिंग हो जाती है। तो देखिए, अब एक्सेप्ट हो चुका है, अब चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन, तो स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते और यही अभी हो रहा है। क्योंकि विचाराधीन मामला है तो ओम बिरला अब उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये नियम, कायदे, कानून कहते हैं। प्रस्ताव सदन के उस समय के सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। भाई आपने प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो पारित होगा कि नहीं, वो पास होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि जब इस पर वोटिंग होगी सदन में, तो सदन में जितने भी सांसद उस वक्त मौजूद होंगे, बहुमत ये कहना चाहिए कि हाँ भाई हम सहमत है, स्पीकर को हटाया जाए।
लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है, अगर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन मिल भी जाए तो भी उनके पास इतना बहुमत नहीं है कि वो एनडीए को पछाड़ दे। तो चर्चा हो जाएगी, इधर आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तब ऐसा बहुत मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष मिलकर यह प्रस्ताव पास करा दे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुमत चाहिए होता है। अगर 543 कुल मेंबर हैं तो उसमें आपको बहुमत चाहिए, और अगर सपोज अगर सांसद कुछ नहीं आए और 500 लोग हैं तो अब आपको 500 का बहुमत चाहिए। बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पास होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास कुल 220 से ज्यादा सांसद हैं। तो इन्होंने एक्सेप्ट तो करवा लिया साइन करवा के, लेकिन प्रस्ताव ला सकते हैं पर संसद के से पास कराना मुश्किल, क्योंकि लोकसभा में एनडीए को बहुमत है। तो या तो विपक्ष वाले एनडीए के नेताओं को तोड़ के और वोटिंग करवा दें तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ, एक नैरेटिव जरूर सेट कर दिया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाती हूँ, 1954 18 दिसंबर की बात है। उस वक्त स्पीकर जीवी मावलकर, बहस के बाद उनके लिए भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन फिर वो खारिज हो गया था बहस के बाद। 1966 24 नवंबर, हुकुम सिंह जो उस वक्त स्पीकर थे, 50 सदस्यों के समर्थन की कमी थी, यानी वो साइन ही नहीं हो पाया, तो इसलिए वो गिर गया अविश्वास प्रस्ताव। फिर 15 अप्रैल 1987 बलराम झाकड़, बहस के बाद अस्वीकार हो गया प्रस्ताव। तो देखिए, ये पूरा विपक्ष जो है एक नैरेटिव खेल रहा है कि भाई हम पास कराएंगे करेंगे, और इस पर अब चर्चा भी होगी, लेकिन इसका पास होना मुश्किल है। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।